कितनी बार अपनी आंखों देखे कोई छुटलाऊं मैं। उसने यहां की गाड़ी से निकलते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था। तुमने तो साफ झूठ बोल दिया कि तुम अपनी अम्मी की तरफ हो। मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, मुझे लगा शायद तुम्हारी कोई मजबूरी है, लेकिन अब मेरे भरोसे को तुमने खाक में मिला दिया। परीक्षे, एक बात मुझे कह के देखती है, मेरे मुंह पे बोलती कि बारी मेरी जिंदगी से हट जाए। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी याद में गुजार देता, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों के रास्ते में नहीं आता। बारी, मैंने कुछ नहीं किया। तो समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या बिग डील है जिसकी वजह से ये जॉब छोड़ नहीं पा रही। मुझे लोग बोलते रहे, आईना दिखाते रहे, बार बार बताते रहे, लेकिन मैं तो प्यार में अंधा था ना, पागल बनता रहा मैं। क्या हुआ? मुबारक हो, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे आज घर से निकाल दिया। तुमने हमारी मोहब्बतों को ये सिला दिया कि आज तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। बनाल, के तुम कह रही हो करियर के नाम पे पता नहीं है कब से चल रहा था, तुमने सब खत्म कर दिया। परीक्षे, तुम मेरे और बारी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस घर से निकल जाओ, इससे पहले कि बारी तुम यहां से निकाल दे। एक आजमाइश आते मोहब्बत के सारे दावे ढेर हो गए। बस बहुत हो गया तुम्हारा इमोशनल ब्लैकमेल। अपने दिल को समझा लूंगा, लेकिन तुम्हारे करियर के नाम पे मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगा। तनिया, आखिर ऐसा कौन सा मुस्तकबिल था, ऐसी कौन सी जॉब थी, ऐसा कौन सा करियर था जो आयान के अलावा तुम्हें कोई और दे नहीं सकता? आपको नहीं है ना मेरा यकीन? ठीक है, आप आयान को फोन मिलाए और बुलाए उसे और पूछे। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा परीक्षे। काश तुम बदजुबान होती, बद किरदार नहीं। बारी, क्या होगा? बारी, पानी पी लो बेटा। भाई अब रोना बंद करो, मैं खुद बारी भाई से बात करूंगी। सब खत्म हो गया। ऐसे नहीं कहते बेटे। वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हमारे हालात की वजह से तुम अपने घर को पूरी तवज्जो दे ही नहीं सके। इसी घर की उलझनों में उलझी रही। वरना बारी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है बेटे। कैसी मोहब्बत अम्मी, जिसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे एक दफा सच बोलने का मौका नहीं दिया। अल्लाह बेहतर करेगा। क्यों किया भारी ने मेरे साथ ऐसा? अली से फोन लेकर आओ, मैं बारी को फोन करके पूछती हूँ। कोई बात नहीं करेगा बारी से, बात नहीं करनी उससे।
दिल पर एक बोझ है। जब तक तुमसे बात नहीं करूंगी बोझ हल्का नहीं होगा। तुमने मुझसे अलीज़े और शाज़ैन के ताल्लुक के बारे में पूछा था। अलीज़े बेकसूर है। अगर तुम्हें हकीकत नहीं बताऊंगी तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। अम्मी, मैं सब जानता था। तो अलीज़े को घर से क्यों निकाला? निकाला नहीं है, मैं उसको यहां से दूर ले गया हूं बस। और अलीज़े के किरदार के लिए मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरी माँ कितना सच बोलती है। तुम सब कुछ जानते थे, इसके बावजूद तुमने हमसे कोई शिकवा नहीं किया? क्या कहता? अपनी मां पर गुस्सा करते, झगड़ा करते, लड़ाई करते, कम से कम मेरा बोझ तो कम होता। अपनों के साथ कैसी लड़ाई अम्मी? तुम्हें मुझसे नफरत तो होगी ना? माँ है आप मेरी। मैं कैसे नफरत कर सकता हूँ आपसे? मैं तो झगड़ भी नहीं सकता। इतनी कुर्बानियां दी हैं आपने मेरे लिए, इतनी रातें जागी होंगी। माँ का दर्जा तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं अलीज़े को भी इस घर में नहीं रखूंगा, वो अलग रहेगी। लेकिन आप दोनों में इंसाफ जरूर करूंगा मैं। आपको नहीं छोड़ूंगा मैं, और खास तौर पे उस वक्त जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे भी यहाँ नहीं रखूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अम्मी, मैं अपनी बेटी की मोहब्बत पे अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। परे, ये ले बेटा चाय पी ले। कल से कुछ नहीं खाया तुमने। आ गई ना अपनी औकात पे। तुम काबिल ही नहीं हो एक इज्जतदार फैमिली के। तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? पहले अपने कैरेक्टर को तो देख लो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? एक्चुअली मैं ये पूछने आई थी कि तुम घर से खुद निकली हो या बारी ने धक्के मार के निकाला है? तुम्हारा मसला है क्या? मेरा मसला नहीं है। पहले इसने मेरे फियांसे से अफेयर चलाया, बारी से एंगेजमेंट तोड़वाई, फिर अयान से। इसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बताओ सबको सच। हाँ तो बता दो ना तुम सच।
और ये वीडियो बनाई किसने? ये तो आप लोगों का काम है, पता लगा लें। शुक्र है मुझे अल्लाह ने बेटी नहीं दी, वरना मैं तो शर्म से ही मर जाती। मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। आलम, कब तक आप इन बदनामी के दागों को अपने साथ लिए फिरेंगे? धक्के देके निकालें इन्हें। आप खामोश क्यों खड़े हैं आलम? कुछ कहते क्यों नहीं? बस बहुत दिखा ली शराफत, निकलो सारी की सारी यहाँ के, बैठ गई अपना घर बार छोड़ के। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? अपनी बेटियों के बारे में तुम्हारे मुंह से मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आईने की तरह शफाफ है मेरी बेटियों का किरदार, समझे तुम? अच्छा, और वो जो लड़की अभी अभी वीडियो दिखा के गई है, उसका क्या? झूठ है वो वीडियो, सब कुछ झूठ है। बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी बेटी एक बहादुर लड़की है, माशरे से, सिस्टम से लड़ना आता है उसे, और तुम लड़ भी लोगी। और आज नहीं तो कल बारी के सामने ये सच आके रहेगा। डोंट वरी मेरा बच्चा। बस बेटा, मॉम, guess what? मिनाल हॉस्पिटल में है। हम में से वहां कोई भी नहीं जाएगा। और राहील भी उसके साथ हॉस्पिटल में है। मॉम, आपको क्या हो गया है? पहले तो आप बहुत एक्साइटेड थी। मैंने बारी को प्रॉमिस किया कि मैं आप दोनों को हॉस्पिटल लेकर आऊंगी, और परीशे का गुस्सा परीशे पे उतारे ना। मिनाल की क्या गलती है बेचारी? हेलो, Really? Oh my God! Congratulations! हाँ, मैं बस मॉम को लेके आ रही हूँ। ओके, बाय। मॉम, you are officially a दादी। Really? Yes, really. चले। Such a glad news. हाँ, हम क्यों रुकेंगे यहाँ? चले। चलो। और आप भी। ये वक्त नहीं है कोई भी ग्रज पालने का, प्लीज चले। चले। हाँ, चलो। नया घर तो बनवा लिया, लेकिन उस घर के लिए मेरा घर टूट गया। सब कुछ गवा दिया मैंने। उस घर की खातिर अपनी मंजिल पाके भी मैं खाली हाथ रह गई। परिचय, बेटा आ जाओ। जी। वो ये क्या है बेटा? अम्मी के नए घर की फाइल है, हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं बेटा, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं रहेंगे एक साथ इसी घर में। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा बाप कभी भी नहीं रहा, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं हूं कि अपनी बेटी को इस हालत में अकेला छोड़ दूं। वो प्लीज, हमें में कुछ और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आप
हाँ ठीक कहती हो तुम, जितना वो बर्दाश्त कर चुकी है ये भी बहुत है उसके लिए। क्या कसूर था उस औरत का? मेरा ख्याल रखा, मेरे बच्चे पाल पोस के बड़े कर दिए, बुढ़ापे में मेरी माँ का ख्याल रखा। मेरे लिए हकीकतन अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ जुबैदा ही ने तो किया बेटा। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, इस घर पे अगर सबसे ज्यादा किसी का हक है ना तो वो सिर्फ जुबैदा है। अबू लेकिन कुछ नहीं। मैं अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहा हूं बेटा। मैं गुजरा हुआ वक्त तो नहीं ला सकता, लेकिन शर्मिंदा हूं, तुम सबसे शर्मिंदा। तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो। तुम 100 बेटों पे भारी हो बेटा, और ये मैंने देख लिया है। मैं हालात की वजह से नहीं बदल रहा खुद को, मैं बस तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुझे अपनी गलती का, अपनी कोताहियों का, अपने गुनाहों का मुकम्मल इदराक है बेटा। मैं मान रहा हूं मैं कसूरवार हूं। काश ये एहसास आपको पहले ही हो जाता तो मेरा घर बच जाता। क्या करूंगे इस घर का? तो बेच दो बेटा इसको, बेच दो इसको, अपना कर्जा उतारो और जॉब भी छोड़ दो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो बेटा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं मेरी जान, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये तेरा इम्तिहान है। अल्लाह अपने हर बंदे का इम्तिहान लेता है ना, ये तुम्हारा इम्तिहान है। हम सब तेरे साथ हैं। यूं जाके अकेले वहां रहोगी तो तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? नहीं मेरा बेटा, हम सब मिल के सहेंगे ना, और यकीन जानो सब कुछ ठीक होगा। बस नहीं जा। रजा, मुझे सच सच बताओ, एक एक लफ्ज सच सुनना है मुझे। मेरा बेटा इस वक्त जिंदगी और मौत के कश्मकश में। वो टेंशन में था। किस बात की टेंशन थी उसे? बोल रहे हो या नहीं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस आएगी तो वो पूछेगी तुमसे। काशिफ ने कुछ गलत लोगों से रेस में शर्त लगाई थी और वो शर्त हार गया। क्या? इन लोगों ने उसे बहुत ब्लैकमेल किया। उसने प्लॉट बेच के उन्हें पैसे लौटाए थे। उसके बाद एक और बड़ी शर्त लगाई गई और वो भी हार गया। और जो प्लॉट के पैसे बचे थे वो भी खर्च हो गए। मुसलसल शर्त हारने के बाद काशिफ को जिद लग गई थी रेस जीतने की, और वो रेस हारने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे उन्हें लौटाने के लिए। तो उन लोगों ने उसे बहुत धमकाया। वो तभी बहुत टेंशन में बाइक चला रहा था, इसीलिए ये हुआ। कौन है वो लोग? नाम बताओ, उनका एड्रेस दो मुझे, मैं देखता हूं उन्हें। नहीं अंकल, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो इसे नहीं छोड़ेंगे जब तक इन्हें पैसे नहीं लौटाए गए। काश ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले बता दी होती। कोई मेरे बेटे की खैरियत तो मालूम कर ले। डॉक्टर साहब, क्या सब खैरियत है ना? बस अल्लाह से दुआ करें, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग फिक्र नहीं करें, काशिफ ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करने वाला है। ये सिर्फ तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। सबके बच्चों में बुराइयां तलाश कर लो, अपने बच्चों के अंदर नजर नहीं आती तुम्हें। और दो डील। या अल्लाह, पता नहीं कैसा है मेरा बेटा।
तुम्हारी जुर्रत कैसे भी इस घर में आने की? सुहेब, तुम इस करेक्टरलेस लड़की को फिर बस, अब आपके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। अब दोबारा अगर आपने उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहेब, बहुत उठा लिया आपने मेरी नरमी का फायदा, अब नहीं। आपको क्या लगता था एक कागज का टुकड़ा दिखाएंगे और मैं मान लूंगा? मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी बहन एक साजिशी औरत है। ऐसी क्या वजह थी यार, क्या बात थी जो आपने उसके किरदार को दागदार करने की कोशिश की? क्या लगता था आपको एक कागज का टुकड़ा दिखाएंगी और मैं मान जाऊंगा? मेरा यकीन ना इतना कमजोर नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो कागज का टुकड़ा झूठा था और वो गिफ्ट जो लिए थे वो। अच्छा हुआ ये सवाल भी आपने पूछ लिया मुझसे। वो मेरे पास पहले खुद आया था, खुद भेजा था मैंने उसके पास उसको। हर रिश्ते की ना अपनी जगह होती है, मां, बहन, बेटी। पर यार आप तो मेरी इकलौती बड़ी बहन थी। आपने रिश्ते अपने ओहदे का कोई पास नहीं रखा। मुझे तो लगता था आपकी और अलीजे की लड़ाई नंद भाभी वाली है, लेकिन ये नहीं पता था आपको इतनी नफरत है अलीजे से। हेलो, हाँ ठीक हूँ। इमरान तो दुबई गए हुए हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा ठीक है, मैं घर आके बात करती हूँ। भाभी, आज के बाद मेरे मामलात में दखलंदाजी मत कीजिएगा, समझी? चलो लीजिए। अब्बू प्लीज कुछ खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हो। नहीं खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है सुबह से बेटा। जब से मैं देख रहा हूँ इधर से उधर दौड़े ही चली जा रही हो। थक नहीं गई? तो कुछ खा लें। खाओ भी कुछ। जिसका बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होगा, उसे ऐसी हालत में कैसे भूख लग सकती है? चाय पी लें कि तबीयत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर से पूछो ना, कुछ बता क्यों नहीं रहे? पूछो काशिफ कैसा है। डॉक्टर ने थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा है। वो सुबह की भी सुबह से कॉल आई जा रही है मेरे पास। तुम्हारी बात हुई? काशिफ, ये व्हीलचेयर मुझे ज़ुहैब ने दी थी। लेटेस्ट है बिल्कुल, पर अब तो किसी काम की नहीं है मेरे। अब मैं तुम्हें इसके फंक्शंस बता देती हूँ, उससे तुम इसको चला सकते हो। और ये इसका ऑन एंड ऑफ बटन है, यहाँ से तुम इसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं आती हूँ। जब से इसकी ये हालत हुई, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा। मुझसे इसकी ये बेबसी नहीं देखी जा रही।
अब्बू, अल्लाह से उम्मीद रखें। आप देखिएगा इंशाल्लाह काशिफ की भी हम इस व्हीलचेयर से जान छुड़वा देंगे। बस आप दोनों को ना बहुत हिम्मत करनी होगी। आप लोग हिम्मत करेंगे तभी काशिफ को भी हिम्मत मिलेगी। मैंने तो अपने इलाज के लिए पता नहीं कहाँ नहीं धक्के खाए, पर देखें मुझे ऐसा डॉक्टर आखिरकार मिल ही गया ना, जिसकी वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। आप देखिएगा हम काशिफ को भी उसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। बस हिम्मत नहीं हारनी आप दोनों ने, प्लीज। हो मैं भी डॉक्टर बनने वाली हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं जल्द डॉक्टर बन जाऊंगी। हम मिलके काशिफ का बहुत ख्याल रखेंगे, वो ठीक हो जाएगा। कैसे मर्द हो तुम, अब भी उसको बीवी बना के रखोगे। अ गर्ल लाइक मी हु वाज सो इन लव विद यू, इतना केयर करती थी, और तुमने कैसी लड़की को चुना है, और अब भी उससे ताल्लुक रखोगे जो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। वो तो अयान पे मरती है, अब भी तुम उसके निकाह में रहना चाहते हो। हैरत है। मुझे परीशी को आजाद कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तुम अब आओ प्लीज। बारी भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो प्लीज परीक्षा के बारे में। प्लीज बारी भाई, मुझे पता है आप परी आपी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन प्लीज आप एक दफा मेरी बात सुन लें। आप दोनों की अलैदगी मेरी वजह से हुई है। ये सारी गलती मेरी है। अम्मी ने मुझे मना किया था घर की कोई भी बात आप ही से शेयर ना करूं, लेकिन मैं उनसे छुप के सारी बातें बताती रही। रमैसा आंटी लोग जब से हमारे घर में आए थे, उन्होंने मुझे और अम्मी को बहुत तंग किया हुआ था। घर में थोड़ा सा वक्त भी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से मैंने अम्मी के मना करने के बावजूद परी आपी को सब कुछ बता दिया। इन बातों का उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऑफिस से इतना बड़ा लोन ले लिया और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फंस गए। वो ना चाहते हुए भी वहां जॉब करती रही। आप इतनी बड़ी फर्म के मालिक हैं, आप जानते हैं जब तक आप लोन अदा ना कर दें आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। इसीलिए वो मजबूरी में वो जॉब करती रही। काश मैंने उनको पल पल की खबर ना दी होती तो
आज आप दोनों अलहदा ना हो रहे होते। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। It's okay. प्लीज बारी भाई, आप मेरी वजह से परी आपी के लिए अपने दिल में बदगुमानी मत रखें। उनकी कोई गलती नहीं है, उनका दिल साफ है, सच में आपको बहुत चाहती हैं। अलीजे, बेटा फ्रूट काट दिया है मैंने, आ जाओ खा लो। सबका ख्याल रखती हो सिवाय खुद के। अबे, अबे, अबे। रमशा, क्या हुआ है? बैठो। क्या हुआ, क्या है? रो क्यों नहीं हो? सब खैरियत है ना? अभी कुछ ठीक नहीं है। अबे, अबे, अबे इमरान ने दूसरी शादी कर ली है। अबे इमरान मुझसे झूठ बोलते रहे, वो तो दुबई गए ही नहीं, यहाँ भी दूसरी बीवी के साथ रह रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चला। बस चुप करो। अम्मी, अम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगी उस घर में। इमरान उस औरत को तलाक दे, वरना मैं तलाक नहीं लूंगी। वापस नहीं जाऊंगी ऐसे। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो? कोई उल्टा सीधा फैसला मत कर लेना। आप अपना नहीं तो कम से कम अपनी औलाद का ख्याल करो। नहीं अम्मी, मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। रमशाद देखो, इसे किस्मत का लिखा समझकर अब कबूल कर लो बेटा। अम्मी, अम्मी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क बेटा, तुम्हें अपने घर से ज्यादा अलीजे के घर की फिक्र रहती थी कि इस घर में क्या हो रहा है, तो फिर ये सब तो होना ही था ना। मकाफाते अमल इसे ही कहते हैं, अल्लाह का अपना एक इंसाफ है। तुम अलीजे का घर खराब करना चाहती थी, लेकिन अपना ही घर खराब कर बैठी बेटा। अलीजे, अलीजे, तुमने मुझे बद्दुआ दी थी। नहीं आपे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरा अल्लाह गवाह, मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं तुम्हारा घर में बात करना चाहती थी और देखो मेरा अपना घर बर्बाद हो गया है। ऐसा कभी नहीं चाहती थी आप ही। नहीं अलीजे, मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने में इतना मसरूफ हो गई कि मैंने इमरान पे ध्यान ही नहीं दिया। देखो मेरे साथ क्या हो गया। परीक्षे, आप प्लीज बैठिए।
मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ये आपका चेक देने आई हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तो आपके सारे ड्यूज माफ कर दिए थे। मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस चेक की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नुकसान उठाया। मुझे तो रिग्रेट होता है कि मुझे आपसे एडवांस लेना ही नहीं चाहिए था। देखिए परीक्षा, मैं आपको कह चुका हूं कि आप ये जॉब छोड़ सकती हैं। मैं रिलीफ देने के लिए तैयार हूं आपको। और इसके साथ साथ जो आपने अगली बात की थी वो भूल गए हैं कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ी तो आप उस पर कोई केस कर देंगे, और बारी की रेपुटेशन, उसका क्या होगा? देखिए परीक्षा, मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे। शर्मिंदा? आपकी शर्मिंदगी का मैं क्या करूं? क्या फायदा है आपकी शर्मिंदगी का? आप परेशान क्यों हो रही हैं परीक्षा? परेशान? अफसोस है मुझे कि उस दिन इंसानियत के नाते आपकी बर्थडे का केक नहीं कटवाना चाहिए था मुझे। वैसे मुझे बारी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा करेगा। बारी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, और मैं बारी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। देखिए परीक्षा, आप मुझसे झूठ नहीं कह सकती। बारी ने आपकी बात को यकीन नहीं किया, बात खत्म। हाँ, तो बारी की आंखों ने जो देखा उन्होंने वही सच समझा ना। और उनकी जगह अगर मैं भी होती तो यही करती। इनफैक्ट मैं शायद कोई बहुत बड़ा फैसला ले लेती। तो आपको क्या लगता है कि बारी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया? वो आपको तलाक दे रहा है। पेपर्स तैयार करवा रहा है। अब तक तो करवा भी चुका होगा। देखिए परीक्षा, मैं चाहता हूं कि आपको ये बात मालूम हो कि बारी अगर आपको छोड़े तो मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे अब भी उतनी मोहब्बत करता हूं जैसे पहले करता था। और मेरी मोहब्बत बारी की कमजोर मोहब्बत की तरह नहीं है। अपनी बकवास बंद करें। क्या समझावा है? क्या सोच के ये बात की है? मुझे इतनी कमजोर लड़की मत समझो, और अपने ज़हनो दिमाग से ये बात निकाल दो कि बारी मुझे कभी छोड़ेंगे भी। अगर बारी ने मुझे छोड़ भी दिया ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बारी के नाम पे गुजारने के लिए तैयार हूँ। उन्हीं यादों के सहारे जो मैंने उनके साथ चंद लम्हात गुजारे। अगर बारी मेरी जिंदगी में नहीं रहना, तो कोई और मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। मैं बारी से मोहब्बत नहीं करती, इश्क करती हूँ मैं बारी से। बारी मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहे, और किसी और की मेरे दिल में नुक्ता बराबर भी जगह नहीं है। अगर बारी ने मुझे छोड़ भी दिया ना, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बारी के नाम पे गुजारने के लिए तैयार हूँ। उन्हीं यादों के सहारे जो मैंने उनके साथ चंद लम्हात गुजारे। अगर बारी मेरी जिंदगी में नहीं रहना, तो कोई और मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं
कब देखेगा कौन वो मामले, चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचा